नमस्कार। वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड प्रोडक्ट्स एलएलपी एक ऐसी कंपनी है जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण के लिए जानी जाती है, जिनका उपयोग करना आसान है। हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद पेश करते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड उत्पादों का उपयोग करके फॉल्स सीलिंग कैसे निर्माण करें और अच्छे परिणाम प्राप्त करें। शुरू करने से पहले इंस्टॉलेशन के लिए आपको इन प्रदर्शित टूल की आवश्यकता होगी: लेजर मेजरिंग टूल, मेजरिंग टेप, पेंसिल, मार्कर पेन, लाइन डोरी, राइट एंगल, मेटल कटर, हैमर, हैमर ड्रिल, ड्रिल मशीन, स्पिरिट लेवल, बोर्ड कटर, स्क्रू ड्राइवर, सॉ, टैपिंग नाइफ, एप्लीकेटर, वाटर लेवल ट्यूब। हम सहज इंस्टॉलेशन अनुभव के लिए वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड एक्सेसरीज का उपयोग करने की भी सलाह देते हैं। ड्राईवॉल स्क्रू, M6 नट बोल्ट, मेटल टू मेटल स्क्रू, रोल प्लग, नायलॉन स्लीव एंकर, मेटल स्क्रू एंकर, कनेक्टिंग क्लिप, सॉफिट क्लीट। फॉल्स सीलिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए हम लेजर मार्किंग टूल का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह सीलिंग सेक्शन का सटीक लेवलिंग और मार्किंग सुनिश्चित करता है। अगला कदम पेरीमीटर को फिक्स करने के लिए लाइन डोरी का उपयोग करें। पेरीमीटर को फिक्स करने के लिए नायलॉन स्लीव एंकर का उपयोग करें। इसके अलावा 1220 mm सेंटर टू सेंटर अंतराल पर रोल प्लग की स्थिति को मार्क करें। सॉफिट क्लीट को रोल प्लग से फिक्स करें। फिर एल एंगल को नट और बोल्ट से जोड़कर सॉफिट क्लीट पर लगा दें। इसके बाद 1220 mm पर इंटरमीडिएट सेक्शंस को फिक्स करने के लिए वाटर लेवल मार्किंग करें। इंटरमीडिएट सेक्शन को एल एंगल पर जोड़ने के लिए मेटल टू मेटल स्क्रू का इस्तेमाल करें। अंत में कनेक्टिंग क्लिप का उपयोग करके वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड सीलिंग सेक्शन को इंटरमीडिएट सेक्शन से कनेक्ट करें। दो सीलिंग सेक्शन की दूरी 457 mm सेंटर टू सेंटर अंतराल में होनी चाहिए। अब हम बोर्ड फिक्सिंग प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड फिक्सिंग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हम वेस्टर्न जिप्सम बोर्ड को सामने की तरफ से लगाना शुरू करते हैं और बोर्ड को हल्के से एक साथ जोड़ते हैं। कट एज से कम 13 mm और राउंडेड एज से 10 mm की दूरी रखते हुए फिक्सिंग स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। सर्वोत्तम परिणामों के लिए हम वेस्टर्न ड्राईवॉल स्क्रू का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। जहां तक संभव हो, कट एज को इंटरनल एंगल पर और बोर्ड को मेटल फ्रेमिंग की सेंटर लाइन पर रखें। मजबूत और बेहतरीन फिनिश के लिए बोर्ड के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जॉइंट को स्टैगर करने का सुझाव देते हैं।
सीलिंग सेक्शन के लिए सेंटर टू सेंटर 230 mm का स्थान बनाए रखें। बोर्ड में ट्रैपडोर और लाइट ओपनिंग बनाने के लिए बोर्ड कटर का सावधानी से उपयोग करें। फिनिशिंग प्रक्रिया की ओर बढ़ते हुए पहला कदम वेस्टर्न जॉइंटिंग कंपाउंड को 2:1 के अनुपात में पानी के साथ मिलाना है। दो बोर्ड को जोड़ने के लिए फाइबर टेप का उपयोग करें और उस पर जॉइंटिंग कंपाउंड का 100 mm चौड़ा कोट लगाएं। ड्राइवॉल स्क्रू होल को ज्वाइंटिंग कंपाउंड लगाकर भी भरा जा सकता है। इसके बाद हम बोर्ड पर लगे हुए 100 mm चौड़े जॉइंटिंग कंपाउंड कोट को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पहले कोट को घिसने के बाद 200 से 250 mm चौड़ा कोट लगाएं और इसे सूखने दें। फिर अंतिम 300 से 450 mm कोट लगाने से पहले दूसरे कोट को घिसें। आखिरी कोट को पूरी तरह सूखने दें। पूरी तरह से चिकनी और समान फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए महीन दाने वाले सैंडपेपर के साथ आखिरी कोट को घिसें। उस आखिरी घिसाई के साथ आपकी वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड फॉल्स सीलिंग अब कंप्लीट हो गई है और पेंटिंग के लिए तैयार है। वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड प्रोडक्ट संपूर्ण भारत में उपलब्ध है, तो चाहे आप कहीं भी हों आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेस्टर्न इंफ्राबिल्ड उत्पाद चुनें। लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता वाले, ग्राहक संतोषजनक परिणाम देने के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।